हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पहली यूनिट पढ़ाऊंगी ऑफ द बुक फैमिली एंड कम्युनिटी। यूनिट 1 है हमारी अबाउट द रोल ऑफ फैमिली इन चिल्ड्रन एजुकेशन, की फैमिली का क्या रोल होता है एक बच्चे की एजुकेशन के अंदर, उसकी शिक्षा के अंदर एक परिवार का क्या रोल होता है। तो इसके अंदर भी 5 सब यूनिट्स हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। पहली सब यूनिट आती है हमारी अबाउट दी फैमिली, इट्स मीनिंग, इट्स डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। मतलब पहले सब यूनिट में हमें फैमिली से फैमिली को अंडरस्टैंड करना है कि फैमिली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली, देन डेफिनेशंस क्या क्या है फैमिली की, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देन कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं क्या क्या है फैमिली की, वो हमें पहली सब यूनिट में पढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो जो फैमिली वर्ड है वो एक रोमन वर्ड से आया है, फैमिलस। एक रोमन वर्ड है फैमिलस, जिसका मतलब होता है स्लेव और सर्वेंट और मेंबर्स कनेक्टेड बाय कॉमन डिसेंट और मैरिज। जो रोमन वर्ड है, रोमन जो लोग होते हैं उनके अंदर जो फैमिलस वर्ड वो यूज करते हैं स्लेव के लिए, दास वगैरह के लिए, नौकर वगैरह के लिए, सर्वेंट्स वगैरह के लिए, और उन मेंबर्स के लिए जो कनेक्टेड होते हैं बाय कॉमन डिसेंट और मैरिज, यानी वो मेंबर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं डिसेंट की वजह से या फिर मैरिज की वजह से, शादी की वजह से, उनके लिए जो है फैमिलस वर्ड यूज किया जाता है। तो फैमिलस वर्ड से ही इंग्लिश में एक वर्ड आता है फैमिली। फैमिली बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। एक मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल की सोसाइटी की यूनिट है कि इसके बेस के ऊपर भी और हमारी सोसाइटी जो है बनेगी, जो कि क्रिएट की जाती है बाय ब्लड से, यानी जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो ब्लड से, ब्लड रिलेशंस होता है उनके बीच में, जो कि मैरिज से अटैच्ड है या फिर अडॉप्शन से, बच्चों को जैसे अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उस तरीके से जो है फैमिली होती है। मतलब माँ बाप, उनके बच्चे, या फिर जो माँ बाप है उनके दादा दादी यानी उनके पेरेंट्स। तो इस तरीके से 2 जनरेशन 3 जनरेशन इस तरीके से जो है फैमिली होती है, जो कि क्रिएट की होती है ब्लड से, ब्लड रिलेशंस होता है उनके बीच में। तो दिस इज फैमिली। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है कि भाई फैमिली इंस्टीट्यूशन, एक फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर कम से कम 2 जनरेशन होनी चाहिए, जैसे फादर मदर और उनके पेरेंट्स, तो 2 जनरेशन हो गई। या फिर फैमिली को ऐसे डिफाइन किया गया है कि फैमिली जो है एक सोसाइटी की यूनिट है जो फॉर्म करती है, जो नेशन को फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है कि इनके अंदर एक मैरिटल रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में, और एक इमोशनल यूनिटी होती है सब लोगों के बीच में जो फैमिली के पर्सन होते हैं। तो ये थे मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली के बिहाफ के ऊपर हमने जो है फैमिली को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है, या फैमिली के स्ट्रक्चर को हम कैसे बोल सकते हैं। पहला आता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं और उनका बच्चा होता है, 1 या 2 बच्चे होते हैं, यानी 4 लोग होते हैं, विद और विदाउट चिल्ड्रन भी हो सकता है, एक बच्चा या फिर एक ना भी हो, तो उसको जो है उस फैमिली को बोलेंगे हम न्यूक्लियर फैमिली। उसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं एंड उनका बच्चा हो सकता है। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है न्यूक्लियर फैमिली की। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है, एक सेक्युलर रिलेशनशिप होता है, जो फीमेल होती है एंड मेल होता है वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, उनकी उसकी भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है जो और फैमिली के स्ट्रक्चर्स में नहीं देखी जाती, और एक सेक्युलर रिलेशनशिप होता है। और जो न्यूक्लियर फैमिली वाला बच्चा होता है वो सोसाइटी से इतना, मतलब कि इतना रेडिली जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो है उसको इतना एनवायरनमेंट नहीं मिला है, क्योंकि फैमिली क्या है, हमारा पहला स्कूल होता है, किसी बच्चे का पहला स्कूल होता है। जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है वो बच्चा जो होता है वो सोसाइटी के साथ इतना रेडिली मीट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। सेकेंड हमारी फैमिली आती है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली वही दादा दादी भी साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं, देन चाचा चाची भी, तो एक तरीके की जॉइंट फैमिली होती है। इसके अंदर हेड जो होता है 2 तरीके की हो सकती है भी, पैट्रीलिनियर एंड मैट्रीलिनियर। इसमें क्या होता है, पैट्रियार्कल यानी जिसके अंदर जो फादर जो होंगे या जो घर के बड़े होंगे मेल, वो जो होंगे वो हेड होंगे। और मैट्रियार्कल में क्या होता है, जो मदर यानी जो फीमेल होती है वो हेड होती है। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक छत के साथ, एक छत के नीचे रहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली वाला जो बच्चा होगा वो जल्दी से घुल मिल जाएगा सोसाइटी के साथ, यानी वो रेडिली कम्युनिकेट कर पाएगा।
तो इस तरीके से होता है क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, वो लोगों से मिलता जुलता रहता है, उसको मतलब ये नहीं था कि वो एलिनेटेड था। तो इस तरीके से वो जो है सोसाइटी के साथ जल्दी से मीट कर पाता है। और वो जो है सारे मतलब कि एक बॉन्ड से जो है सभी लोग जो है एक तरह से कनेक्टेड होते हैं। मोस्टली इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली देखी जाती है, प्रेफर भी यही की जाती है कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली के अंदर रहना चाहिए। और इंडिया के अंदर मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल जिसमें फादर हेड होते हैं या मेल पर्सन जो होता है वो हेड होता है, या फिर एल्डेस्ट जो ब्रदर होता है वो हेड होता है सोसाइटी का। इवन कुछ ट्राइब्स हैं जैसे खासो जो असम की ट्राइब्स है, गारो एंड खासी ट्राइब्स, उसके अंदर क्या होता है मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि मदर को हेड बनाया जाता है। और इवन जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लड़की जो है वो अपने हस्बैंड के घर जाके रहती है, पर उसके अंदर उल्टा होता है, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के घर जाके रहता है। तो इस तरीके से जो है जॉइंट फैमिली है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट बात आती है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, इवन जो पेरेंट्स या मतलब जिनके मदर फादर उनके रिलेटिव्स भी उनके साथ रहने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली है कि भाई उनके जो रिलेटिव्स वगैरह है वो भी उनके साथ ही रह रहे हैं। यानी न्यूक्लियर फैमिली के अंदर हमने 2-3 रिलेटिव्स को और एड ऑन कर दिया, उनकी फैमिली को भी एड ऑन कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है, नाम ही बता रहा है कि सिंगल पेरेंट होता है, एक खुद जो एक मदर हो सकती है या फिर सिंगल पेरेंट या फिर फादर हो सकते हैं, मतलब कि एक ही पेरेंट जो है बच्चे को पालता है। पेरेंट होता है और बच्चे होते हैं, बस यही होता है। बाई चांस डिवोर्स हो गया या फिर किसी की डेथ हो गई तो इस वजह से जो है सिंगल पेरेंट फैमिली होती है। ये ये थी इसका स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, विशेषताएं क्या क्या है फैमिली की। तो पहली आती है कि मैरिज जो है वो बेस है फैमिली का। शादी होगी, शादी से फिर बच्चे होंगे, तो वही जो है बेस बनाती है फैमिली का। मैरिज की जो है एक बुनियाद है या नींव है फैमिली की। मैरिज होगी, मेटिंग रिलेशनशिप होगा, देन जो है फैमिली बनेगी। देन एक बात आती है सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। नाम का जो कल्चर होता है कि भाई कैसे नाम रखे जाएंगे, सरनेम्स वगैरह भी रिलेटेड होते हैं इससे। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो जेठालाल है वो अपने फादर का नाम भी अटैच करते हैं कि अ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इस तरीके से वो अपने दादाजी का भी नाम भी ऐड करते हैं। तो इस तरीके का नोमेन कल्चर होता है कि कैसे नाम आएंगे। इसमें भी दो तरीके से हो सकते हैं, पेट्रियार मतलब कि फादर के नेम को हम ले सकते हैं या फिर मदर के नेम्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एक नोमेन कल्चर होता है फैमिली का, एक नोमेन कल्चर होता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कॉमन हैबिटेशन। यानी जो फैमिली के पर्सन होते हैं वो एक जगह एक साथ रहते हैं, एक कॉमन हैबिटेशन होता है, शेल्टर सबको चाहिए। शेल्टर जो है हम बच्चे को ऐसे मतलब कि एक घर के अंदर वो रहेंगे, एक साथ रहेंगे और एक कॉमन हैबिटेशन वो शेयर करेंगे कि सारे एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट आती है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर फैमिली जो है सब जगह प्रेजेंट होती है। इंडिया में भी आपको फैमिली मिलेगी, अमेरिका में भी मिलेगी, देन रूरल एरियाज में भी मिलेगी, अर्बन एरियाज में मिलेगी, मतलब हर जगह आपको फैमिली मिलेगी। इवन एनिमल सोसाइटी के अंदर भी फैमिली होती है, देन रिप्रोडक्शन होता है, बच्चे होते हैं, वो भी एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो इस तरीके से फैमिली जो है वो यूनिवर्सल है, यानी सब जगह मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, तो मतलब सब जगह जो है फैमिली होती है। देन इमोशनल बेसिस, जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इमोशन शेयर करते हैं, लव, अफेक्शन, केयर, सपोर्ट, इस तरह की मतलब कि एक इमोशनली जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सभी मेंबर्स। नेक्स्ट अन इकोनॉमिक प्रोविजन। एक इकोनॉमिक प्रोविजन होता है, यानी जो मेंबर्स हैं वो अपनी इनकम या अपनी इकोनॉमी को शेयर करते हैं एक दूसरे से। अगर उनको एक दूसरे की हेल्प चाहिए या पैसे चाहिए तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। इवन जैसे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों की होती है, मतलब एक दूसरे से शेयर करते हैं वो सारी चीजें। अब पैसे किसी और को थोड़ी देके आएंगे जाके, तो फैमिली के जो पर्सन है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं पैसों को। नेक्स्ट लिमिटेड साइज। जो साइज होता है फैमिली का वो लिमिटेड होता है। हाँ कि बड़ा हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली हो सकता है, लेकिन फिर भी लिमिटेड होता है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग हो रहे हैं। और लिमिटेड साइज के साथ साथ वो बायोलॉजिकली एंड ब्लड से और मैरिज से जो है सभी रिलेटेड होने चाहिए कि हाँ वो एक ही परिवार के सदस्य कहे जा सके।
वो ब्लड से ब्लड रिलेशंस के बीच हो, उनको जो है एक लिमिटेड साइज होता है, ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोजीशन। न्यूक्लियर पोजीशन है सोसाइटी के अंदर फैमिली की न्यूक्लियर पोजीशन है। मैन है, देन उसकी फैमिली है, जो उसकी फैमिली है वही सोसाइटी बनाती है, अलग अलग फैमिलीज मिलके सोसाइटी को जन्म देती हैं, सोसाइटी बनाती है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दी मेंबर्स, की जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, वो शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, पैसे शेयर करते हैं। तो इस तरीके की बातें जो है फैमिली में होती है। आप भी फैमिली में रहते हो, आप सबको पता होगा फैमिली इज मतलब कि बहुत कनेक्टेड टॉपिक है। इस चीज के लिए फैमिली को समझना बहुत कनेक्टेड फील आप कर पा रहे होंगे कि फैमिली क्या होती है। आपके मम्मी पापा है, आप है, आपके दादा दादी, भाई आपके चाचा चाची आपके साथ रहते हैं तो जॉइंट फैमिली हो गई, आप सिर्फ अपने मदर पेरेंट और आप रहते हैं तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली होगी। तो इस तरीके से जो है फैमिली होती है। तो हमने पहले सब यूनिट में क्लियर किया कि व्हाट इज द फैमिली, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब बातें। अब हमारा नेक्स्ट सब यूनिट आती है व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, यानी फैमिली के कल्चर का क्या रोल है। अब हमने फैमिली को पढ़ लिया, फैमिली के कल्चर और उसकी प्रैक्टिसेस का क्या रोल होता है चिल्ड्रन की फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के ऊपर। ये हमारी सेकंड सब यूनिट है। अब फैमिली का जो कल्चर होता है वो एक आइडेंटिटी देता है बच्चे को कि वो कौन है, किस कल्चर से बिलोंग करता है। अब कल्चर के अकॉर्डिंग भाई उनका कैसा वो खाएगा, क्या क्या पहनेगा, कैसे बिहेव करेगा, तो वो सारी चीजें जो है बच्चे को अफेक्ट करती है। एक फैमिली का कल्चर जो है बच्चे को अफेक्ट करता है, कैसे भाई उसकी लैंग्वेज को भी अफेक्ट करेगा, उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, कैसा खाना वो खा रहे हैं, देन कहाँ वो रह रहे हैं, फैमिली जो है वो अफेक्ट करती है बच्चों को। तो इस तरीके से जो है हम इसको इसके कल्चर के अकॉर्डिंग जो है फैमिली को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। एक देखते हैं कलेक्टिविस्ट और एक देखते हैं इंडिविजुअलिस्ट। कलेक्टिविस्ट के अंदर क्या होता है कि हम जो है उसके अंदर बच्चे के अंदर ऐसा कल्चर या ऐसी बिलीफ जो है वो डेवलप करते हैं कि आपकी इंडिविजुअल नीड्स से ऊपर पूरी कम्युनिटी की नीड्स है, पूरे ग्रुप की नीड्स है। यानी एक बच्चा जो वो पेरेंट्स उसको कहेंगे कि आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचो, अदर्स के बारे में थिंक करो कि भाई उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा, पूरे ग्रुप के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा। ये सारी बातें जो है कलेक्टिविस्ट के अंदर होती है। ये मोस्टली जो है एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर देखा जाता है। इसके अपोजिट आता है इंडिविजुअलिस्ट। उसके अंदर क्या होता है, बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ग्रुप को सेकेंडरी रखा जाता है। इंडिविजुअल की प्रेफरेंस क्या है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट क्या क्या है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये आता है वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेप्ट है, यानी नॉर्थ अमेरिका वगैरह का और यूरोपियन कंट्रीज का जो है ये कंसेप्ट है। अब कलेक्टिविस्ट में क्या होगा, जैसे एक कि आप बच्चे से पूछोगे कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, यानी माई सेल्फ सुनाना है, तो इस तरीके से सुनाएगा कि भाई मेरा नाम ये है, देन माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, माई फादर दिस, माई मदर दिस, आई लव माई फादर मदर, इस तरीके की बातें वो बच्चा करेगा। लेकिन आप जब इंडिविजुअलिस्ट बच्चे से पूछोगे तो वो मोस्टली अपनी बातें करेगा, दिस माई नेम इज दिस, आई प्रेफर दिस, माई हॉबी इज दिस। तो इस तरीके की बातें जो होंगी, वो कलेक्टिविस्ट के अंदर बच्चा जो है दूसरों के बारे में सोचा, वो एक कोलैबोरेशन वाली फीलिंग होती है उन बच्चों के अंदर और कोऑपरेशन वाली फीलिंग होती है। और इंडिविजुअलिस्ट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग वाले बच्चे होते हैं कि उन्हें कंपटीशन करना पसंद होता है, क्योंकि वो अपने आप के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। इस तरीके से लैंग्वेज का भी इफेक्ट पड़ता है, कल्चर का, देन फिर कल्चर का हमारी इमोशनल वेलबींग पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कल्चर हमें क्या सिखाता है, कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है हमारा कल्चर, रिलीजन कैसा है, रिलीजन बिलीव्स कैसे हैं, फेथ कैसे हैं, तो ये सारी चीजें जो है इमोशनल पे भी और फिजिकल वेलबींग पे अफेक्ट करती हैं कल्चर जो है फैमिली का बच्चे के ऊपर। जैसे फिजिकली कैसे अफेक्ट करेगी भाई, जैसे कुछ सोसाइटी होंगी, कुछ कल्चर ये कहेंगे कि भाई लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर जाना चाहिए, तो लड़कियों को घर में रखेंगे, लड़कों को बाहर भेजेंगे, उनको उनसे फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, तो इस तरीके की बातें होंगी। या फिर कोई ऐसा कल्चर हो जो ये चाहता हो कि भाई
दोनों जो बच्चे हैं वो यानी लड़का और लड़की जो है दोनों को सेम अधिकार है, सेम फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सेम फ्रीडम दी जा रही है, सेम। तो इस तरीके से कल्चर जो है उनको अफेक्ट करता है। कल्चर उनकी जैसे बोलने के अंदर भी, जैसे कैसे वो लैंग्वेज, उनका एसेंट कैसा है, देन वो क्या पहन रहे हैं, क्या उनके प्रेफरेंसेस है, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, क्या उनकी हॉबीज है, ये सारी चीजें जो है अफेक्ट होती हैं कल्चर से। इवन इमोशनल वेलबींग कितने हैं, वो कितने इमोशनली स्ट्रोंग है, ये सारी चीजें जो है फैमिली के द्वारा अफेक्ट होती हैं। फैमिली को चाहिए कि वो जो है बेस्ट पॉसिबल अपना अपने रोल को अच्छे से निभाए, ताकि अच्छे बच्चे की जो है अच्छे से इमोशनली और वो फिजिकली वेल बीइंग हो सके। अब जैसे वो खाते क्या है, इस चीज का भी अफेक्ट पड़ेगा। अगर वो जैसे आ, उनके कल्चर में खाना है जैसे शाकाहारी चीजें हैं, तो उनका मतलब कि वेजिटेरियन है वो, तो वो चीजें भी अफेक्ट करती है। नॉन वेजिटेरियन है तो वो चीजें भी अफेक्ट करती हैं कि भाई उनकी फिजिकल वेलबींग कैसी होगी। तो इस तरीके से जो उनका खाना है वो भी अफेक्ट करता है। फिर पहनेंगे क्या, रिलीजियस बिलीफ्स भी अफेक्ट करते हैं कि जैसे वैसे तो सभी रिलीजन यही सिखाते हैं कि लड़का और लड़की सेम है, एंड कि भाई सबको जो है अपलिफ्टमेंट हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है सोसाइटी या कल्चर जो है फैमिली का वो अफेक्ट कर सकता है, जो भाई लड़कियों को कम समझे, तो उससे जो है लड़कियों के ऊपर जो है यानी गर्ल चाइल्ड के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ सकता है। एक ऐसा कल्चर फैमिली को डेवलप करना चाहिए कि वो सब अपने दोनों बच्चों को यानी लड़का और लड़की को सेम समझे, समान अधिकार दे, उनको सेम फ्रीडम दे, ताकि दोनों की, और इवन कल्चर के अकॉर्डिंग जो है उनको वेल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाए, बैलेंस डाइट प्रोवाइड की जाए, अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाए कि भाई स्टार्टिंग में कल्चर के अकॉर्डिंग क्या एक्टिविटीज बच्चों को कराई जा रही थी, क्या उनके अंदर बिलीफ डाले जा रहे थे, कैसी मोरल वैल्यूज उन्हें सिखाई जा रही थी। तो ये सारी चीजें जो है फैमिली से अफेक्ट होती हैं बच्चे की। ये थी हमारी सेकेंड सब यूनिट, दैट इज रोल ऑफ फैमिली, कल्चर एंड प्रैक्टिसेस ऑन चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। अब हमारी नेक्स्ट सब यूनिट आती है 1.3, जो कि है अबाउट द रोल ऑफ फैमिली, कि वही फैमिली का रोल क्या है इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग IFSP एंड IEP, की परिवार का, फैमिली का क्या रोल होता है डेवलप करने में और इम्प्लीमेंट करने में IFSP को और IEP को। ये IFSP की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, और IEP की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। दोनों का क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है। आईईपी के अंदर एजुकेशन पे फोकस किया जाता है कि इंडिविजुअल की एजुकेशन पे कैसे फोकस किया जाएगा। आईएफएसपी के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअलाइज फैमिली सर्विस प्लान होता है। इसके अंदर फैमिली को भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि आप जो है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके साथ आप कैसे डील करोगे और कैसे जो है उसको फंक्शनल बना सकोगे। तो ये दो हमें पढ़ने हैं, एंड देन उनके पेरेंट्स का रोल एंड उनके बेनिफिट। तो आईईपी के बारे में पढ़ते हैं पहले। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे की नीड्स इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल, जैसे एक तो हम पूरी क्लास के लिए प्लान बनाए, और एक सिर्फ एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए प्लान बनाना, एक प्रोग्राम बनाना एजुकेशन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये 1975 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर पेरेंट का रोल क्या होता है, अब पेरेंट का रोल ये होता है कि वो इसके अंदर एक एक पार्टनर, एक टीम मेंबर की तरह होता है। पहली बात तो कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर वो एक टीम मेंबर होता है, जो मेंबर्स जो उसके प्लान बनाएंगे, जो डिस्कस करेंगे उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसके अंदर एक मेंबर जो है वो उनके पेरेंट्स भी होते हैं बच्चे के। तो वो कम्युनिकेट करे ओपनली, टीचर्स के साथ अच्छे से बात करे, देन स्टूडेंट के साथ अच्छे से बात करे, मतलब जो उसका बच्चा चाइल्ड है उसके साथ अच्छे से बात करे, एंड देन जो टीम मेंबर्स हैं आईईपी के, उनके साथ अच्छे से बात करे, कम्युनिकेट करे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, अपनी भाई क्या क्या अचीव कर लिया, उन सारी बातों के जो है वो कम्युनिकेट करे अच्छे से, जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है, सारी चीजें जो है वो शेयर करे, अपनी प्रॉब्लम्स बताए, भाई उसको क्या दिक्कत है, भाई घर जैसे फैमिली जो होती है, यानी बच्चा जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है।
अब 24 घंटे तो वो आईईपी वाली टीम तो उसके साथ रहेगी नहीं, सिर्फ फैमिली होगी जो उसके साथ रहेगी, उसके पेरेंट्स ही होंगे जो उसके साथ रहेंगे। तो पेरेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है, तो वो सारी बातें उनको बताते हैं, वो उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड होती है कि भाई बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट होते हैं वो उसके बर्थ से लेकर अब तक उसके साथ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो अदर टीम मेंबर्स है जिनको ये सब बातें नहीं पता होती है, उनको ये सब बातें पता चल जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट पेरेंट का रोल आता है कि अटेंड करे ऑल मीटिंग, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं इस प्रोग्राम के अंडर उन सबको अटेंड करे, उनके अंदर डिस्कस करे बातों को, उसके अंदर अपने क्वेश्चंस को पुटअप करे, या वो कुछ पूछ रहे हैं टीम मेंबर्स तो उनको बताए। तो इस तरीके की जो है सारी मीटिंग्स को जो है अटेंड करे ताकि एक अफेक्टिव इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम जो है बन सके। नेक्स्ट प्रोवाइड करे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे गए हैं, आईईपी की टीम ने उनसे मांगे हैं कि भाई हमें बच्चे से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसको जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो है एक अच्छा प्रोग्राम जो है बन सके। जैसे कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उससे रिलेटेड, जैसे भाई कोई टेस्ट कराया हो कि भाई कितनी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई बच्चा विजुअल इम्पेयर्ड है तो कितना विजुअल इम्पेयर्ड है, तो इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं, बर्थ के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कोई बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी, वैक्सीनेशन कितना हुआ है, तो ये सारी बातें, सारी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी आईईपी की टीम मांगे वो फैमिली को प्रोवाइड करना चाहिए, पेरेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट, हर बात में ऑनेस्ट होना चाहिए, उसी की बच्चे की बात हो रही है, उसी के चाइल्ड का बेनिफिट होगा, इवन अगर उसके बच्चे का बेनिफिट होगा तो वो उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उस बच्चे का जो है हेल्प मिलेगी। तो उसको जो है ऑनेस्ट रहना है, अपनी जो बातें हैं वो ठीक ठीक बतानी है, झूठ नहीं बोलना है, एंड बी ए कमिटेड इक्वल पार्टनर, और एक कमिटेड इक्वल पार्टनर बनना है। हर जो डिस्कशन हो, जो कम्युनिकेशन हो, जो मीटिंग्स हो, उन सब के अंदर एक मतलब कि पूरे एनर्जी के साथ और एक पूरी कमिटमेंट के साथ जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट उसको करना है, ताकि एक बेटर और मतलब कि अफेक्टिव इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम जो है बन सके। ये था पेरेंट का रोल। अब पेरेंट के रोल से क्या बेनिफिट होगा, जो आईपी के अंदर हमने पेरेंट्स को इंक्लूड किया है उससे क्या बेनिफिट होगा, इससे जो है अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन जो है इंक्रीज होगा। पेरेंट को बच्चे की एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि बच्चे को क्या पढ़ रहा है, उसके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा, भाई उसकी किस चीज में वीकनेस है, ताकि पेरेंट उसके लिए उस पर काम कर सके कि भाई मेरे को ऐसे हेल्प करनी है। और इवन टीचर को भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, किस जगह से आ रहा है वो, उसका कल्चर कैसा है, क्या उसके बिलीफ्स हैं, तो ये क्योंकि ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं अर्ली लाइफ के अंदर, जो हमारी अर्ली एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो एक बेनिफिशियल होता है पेरेंट के लिए भी और इवन स्कूल्स के लिए भी, ताकि उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि उनको एक दूसरे की बातें जो है मतलब कि जो कुछ चीजें जो होती हैं जो सिर्फ स्कूल को पता होंगी बच्चे के बारे में, कुछ चीजें होंगी जो पेरेंट्स को पता होंगी, तो एक दूसरे से शेयर करेंगे बातों को, तो इससे जो है एक अफेक्टिव जो है आईईपी बन सकेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा आईएफएसपी। आईएफएसपी स्टैंड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। पहली बात तो ये बर्थ से लेकर 3 साल तक का होता है ये फैमिली सर्विस प्लान, और इसका फोकस होता है फैमिली को, एक फैमिली को हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, फैमिली के लिए सर्विस बनाया जाएगा कि फैमिली को हम कैसे हेल्प करें ताकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसको जो है डील कर सके, उसको हेल्प कर सके, मोटिवेट कर सके, एनकरेज कर सके अपने आप को फंक्शनल बनाने के लिए। तो इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। फैमिली की बात है तो पेरेंट्स होंगे, पहली बात तो यही है कि पहले मेंबर इसके पेरेंट्स होंगे, बच्चे के पेरेंट्स। देन सेकंड बात, कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ ये भी इंक्लूडेड हो, सेकंड मेंबर ये हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मेंबर जो फैमिली का ना हो, उनसे रिलेटेड ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ वो इंक्लूडेड हो हमारे इस इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान के अंदर, वो हो सकता है। देन जो सर्विस प्रोवाइडर है यानी जो आईएफएसपी बनाएंगे वो इंक्लूडेड होते हैं। देन अदर जो पर्सन जो रिलेटेड है चाइल्ड से, जैसे जो टेस्ट वगैरह करते हैं उसका इवेल्युएशन करते हैं कि कोई इसकी डिसेबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना वो क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं, तो वो सारे पर्सन जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं आईएफएसपी के अंदर। इसका भी पेरेंट का रोल यही होता है जो आईईपी में था कि भाई वो कम्युनिकेट करे ओपनली, फिर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सारी मीटिंग्स को अटेंड करे, जब प्लान बन रहा है तो उसके अंदर हेल्प करे, जो
आईएफएसपी की टीम जो प्रोफेशनल्स हैं वो मांग रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और ऑनेस्ट रहे और एक कमिटेड इक्वल पार्टनर वो बने, ताकि आईएफएसपी भी जो है वो इफेक्टिव हो सके। अब इससे भी जो है बेनिफिट होते हैं फैमिली को, फैमिली के लिए ही बनाया गया है मोस्टली ये फैमिली सर्विस प्लान है। इसके अंदर हम एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसके अंदर फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करते हैं हम कि फैमिली को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है, बर्थ टू 3 इयर्स के लिए होता है, बर्थ से लेकर 3 साल तक होता है। एक प्लान बनाया जाता है कि भाई हम ऐसे ऐसे बच्चे को सिखाएंगे, ये उसकी वीकनेस थी, इसके ऊपर काम करेंगे, ये उसकी स्ट्रेंथ है, उसको और बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इससे जो है बेनिफिट होता है बच्चे को भी, फैमिली को भी। मेन फोकस फैमिली की नीड्स को ध्यान में रख के जो है एक प्लान जो है बनाया जाता है। तो ये थे हमारे 2 प्लान और इनका फैमिली का रोल इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज आईईपी एंड आईएफएसपी। अब हमारा नेक्स्ट सब यूनिट आती है 1.4, वो है फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग लर्निंग एट होम, स्कूल एंड इन आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज, कि हम लर्निंग को जो पेरेंट्स हैं वो कैसे सपोर्ट करेंगे स्कूल के दौरान, घर में या आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज के अंदर। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले टीचर होते हैं अपने बच्चों के। अब स्कूल में तो वो स्टार्टिंग से बर्थ से तो जाएगा नहीं, तो बर्थ से नहीं जाएगा तो पेरेंट्स उसके साथ इंटरेक्ट करें, उससे बातें करें, उसको सिखाए, उसको लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी सिखाने की कोशिश करें। जैसे बच्चा जब बोलने की कोशिश करता है तो उससे रिस्पॉन्ड करे, उससे बातें करे, बेशक वो ना बोले कुछ भी। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से बातें करते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इस तरीके की बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि जो इमोशनली कनेक्शन वो हो। पेरेंट्स को ऐसा करना भी चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इतना बातें नहीं करते बच्चे से, तो उनको जो है फिर इमोशनली वेलबींग वो नहीं हो पाते हैं, इतना इमोशनली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो पेरेंट्स को जो है अच्छे से उनके साथ बात करनी चाहिए, अच्छे से भाई कब गुस्सा करना है तब गुस्सा करना चाहिए, कब प्यार दिखाना है, अफेक्शन दिखाना है, तो सारी चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए। नहीं कि भाई गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहे हैं और प्यार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फिर सिर्फ प्यार ही प्यार कर रहे हैं और गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो गलत बात है उसके ऊपर डांटना चाहिए, जो अच्छी बात है उसके ऊपर प्यार करना चाहिए या अफेक्ट करना चाहिए या उनको एनकरेज करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें होती हैं। नेक्स्ट कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो एक ऐसा शेड्यूल बनाए कि हम जैसे सुबह बच्चे को उठाते हैं तो कोई राइम से, कोई पोएम से ऐसे उठा सकते हैं। देन बच्चा जब बाथिंग कर रहा है तो हम उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं। तो एक लिटरेसी हम डेवलप करने की कोशिश करें। उसके अंदर इवन उसको ड्रेसिंग स्टाइल सिखाएं कि भाई बटन ऐसे बंद करते हैं, देन कपड़े ऐसे पहनते हैं, बाल वगैरह ऐसे बातें हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही जो है वो बच्चों को सिखाएंगे ये सारी चीजें। तो पेरेंट्स जो है वो फर्स्ट स्कूल होते हैं, फर्स्ट टीचर्स होते हैं स्टूडेंट का, चिल्ड्रन का, बच्चों के। तो ये सारी चीजें बच्चों को पेरेंट्स को करनी चाहिए। इवन जैसे रात के टाइम सो रहे हैं तो बेड टाइम स्टोरीज उनको सुनानी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर लिसनिंग डेवलप हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एजुकेशन में उसको हेल्प करेंगी। इवन जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे उसको बाहर घुमाने लेके गए हैं, पार्क वगैरह में लेके गए हैं, जू में लेके गए हैं, तो उससे बातें करें, उसको बताएं कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ये है। तो ये सारी चीजें जो है फिर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगी। उसके लिए कलर्स वगैरह लेकर आए, टॉयज लेकर आए। टॉयज इसलिए लेकर आए जाते हैं बच्चों के लिए ताकि उनके वो जो है उनको टच करके, क्योंकि फर्स्ट एज के अंदर जो होता है, जो अर्ली एजुकेशन होती है वो बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ जो है बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से जो है पेरेंट को डील करना चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि वही जो फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट करेंगे उसकी पूरी लाइफ को, कैसे उसके साथ बिहेवियर था। अगर आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे को अगर कोई डर बैठ गया बचपन के अंदर, तो वो पूरी लाइफ टाइम तक उसके साथ रहता है, क्योंकि वो जो फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ है वो उसको पूरी लाइफ टाइम अफेक्ट करते रहते हैं। तो पेरेंट का रोल आता है इसके अंदर सपोर्ट करना चाइल्ड को। जो भाई डिसेबल्ड बच्चा है उसको सपोर्ट करना, उसको एक सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि हाँ हम आपके साथ हैं। इस तरीके से ना हो कि भाई वो बच्चे से बात ना करे, उसकी हर वक्त वीकनेस को देखता रहे, तो ये सारी बातें ना हो, उसको सपोर्ट करे, उसको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, एक शेड्यूल बनाया जाए कि किस टाइम पे कौन से काम होंगे। एक ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स डेवलप करें ताकि बच्चे के अंदर भी फिर वैसा ही होगा जब वो बड़ा होगा। तो इस तरीके की बातें होंगी, एक सही टाइम पे खाए, एक सही टाइम पे खा पिए, एक टाइम सही टाइम पे सोए। तो इस तरीके की हैबिट्स जो है बच्चे के अंदर डेवलप
की जाए। और इवन अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक शेड्यूल जो है हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट सेफ्टी का ध्यान रखें। हमारी 21st सेंचुरी के अंदर, मॉडर्न सेंचुरी के अंदर सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, जिसने भाई तो पेरेंट्स, पहली बात तो ये कि बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए पहले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बड़ों के लिए हानिकारक होता है फोन तो। तभी इससे ऐसी रेज निकलती है जो उनकी आईज को अफेक्ट कर सकती है, लाउड म्यूजिक भी हो सकता है कई बार। तो ये सारी बातें जो है उसके अंदर से रेज निकलती हैं जो हार्मफुल हो सकती है बच्चों के लिए। तो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में तो उसको दूर ही रखना चाहिए। अगर हम बच्चे को दे भी रहे हैं तो हम पूरी चेकिंग कर गए कि भाई वो क्या देख रहा है, उसको जैसे पोएम्स वगैरह निकाल के दे सकते हैं हम, तो उससे भी जो है उसकी डेवलपमेंट में, उसकी लर्निंग में हेल्प होगी। तो इंटरनेट सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, प्रमोट करें लिटरेसी। लिटरेसी को प्रमोट करें, भाई उसको बुक ला के दिखाए, कलरिंग में हेल्प करें। देन जैसे अ, ऐसे ही अगर बैठे हुए हैं तो अलग अलग कलर्स, उसको कपड़े पहना रहे हैं तो अलग अलग कलर्स के बारे में उसको बता दे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है पेरेंट्स कर सकते हैं ताकि बच्चे के अंदर लिटरेसी भी हम प्रमोट कर सके। कलरिंग करने में हेल्प कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह। देन स्टोरीज पढ़ के बता सकते हैं, अलग अलग पिक्चर्स वाली बुक्स होती है कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये सारी बच्चे जो है चीजें जो है हम बच्चों को सिखाएं पेरेंट्स। नेक्स्ट, टॉक एंड पार्टिसिपेट। बच्चों के साथ टॉक करें, बातें करें और पार्टिसिपेट करें उनकी एक्टिविटीज के अंदर, उनके प्लेस के अंदर। जब हम बच्चे से बात करते हैं तो वो कनेक्टेड फील करता है। बच्चे के लिए उसकी जो पहली सोसाइटी है, पहला वर्ल्ड जो है उसके माँ बाप ही होते हैं। तो माँ बाप को जो है अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, उसकी फैमिली को जो है बच्चों से कनेक्टेड रहना चाहिए। क्या कर रहा है वो, भाई स्कूल में क्या क्या हुआ, देन आज उसने क्या क्या किया। तो ये सारी बातें जो है पेरेंट्स को जो है बातें करनी चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए उसकी एक्टिविटीज के अंदर। अगर स्कूल में भी अगर कोई एक्टिविटीज है तो उसके अंदर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी जो है टीचर्स को, पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं तो पेरेंट्स को जाना चाहिए, ताकि जो बच्चा जो है एक, इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है बच्चे के अंदर, क्योंकि वो फैमिली को अपना भाई स्ट्रेंथ समझता है कि मेरी फैमिली जो है मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, वो मेरी हेल्प करती है। जब भाई अगर मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो मेरी मदद की जाती है, मेरी फैमिली जो है मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। तो ये था हमारी फैमिली का रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग लर्निंग, होम के अंदर, स्कूल के अंदर और इन एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज। अगर वो स्कूल से घर आता है तो उसका होमवर्क क्या था, उसके असाइनमेंट्स में हेल्प करना, उसको असिस्ट करना, उसका फोल्डिंग करना। तो इस तरीके की बातें जो हो सकती है उसके, भाई स्कूल से पूछना कि भाई आज क्या क्या हुआ था। देन स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी हुई थी, अगर वो टीचर पेरेंट को आती है तो वो उसको हेल्प करा सकते हैं कि भाई ऐसे हुआ था, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो इस तरीके की बातें जो है हेल्प करेंगी बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। हमारी लास्ट सब यूनिट आती है 1.5, दैट इज रोल ऑफ फैमिली इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, कि फैमिली का क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन को फैसिलिटेट करने में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन होती है कि हम सभी बच्चों को इंक्लूड करें, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड हो, डिसेबल्ड ना हो, डिसेबल नॉर्मल बच्चा हो, हम सभी बच्चों को एक जगह एक साथ बिठा के पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब उसके अंदर फैमिली का क्या रोल है? फैमिली का रोल ये है कि वो एक तो उनको स्पेशल स्कूल्स में भेजने की कोशिश ना करे कि भाई मेरा बच्चा डिसेबल्ड है तो मैं इसको स्पेशल स्कूल में भेजूंगा, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स जो है वो इतने बेटर नहीं है जितने कि इंक्लूसिव स्कूल्स हैं। इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर जो रहता है बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से आता है, वो अच्छे से कोप अप कर पाता है अपनी डिसेबिलिटी के साथ और अपनी सोसाइटी के साथ जो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है। उसको एक एलिनेशन वाली फीलिंग नहीं होती, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स के अंदर उसके जैसे ही लोग होते हैं, मतलब उसकी जैसे ही डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, तो वो उनके साथ ही कनेक्टेड फील करता है। जब वो सोसाइटी में आता है तो उसको फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंक्लूसिव स्कूल के अंदर सभी टाइप के बच्चे थे तो उन सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, सोसाइटी में भी वैसे होंगे तो वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा सोसाइटी के साथ। तो फैमिली का क्या रोल होता है? हमने पढ़ा कि फैमिली फर्स्ट टीचर है, तो वो बच्चों को सिखाए कि भाई आपको एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी, जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कि कैसे जो है फैमिली सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट, वो आईईपी और जो आईएफएसपी प्लान है उसके अंदर अपने रोल को समझे, अच्छे से उसको अदा करे, अपने जो जो भी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक फैमिली से कि भाई आईईपी रोल में और आईएफएसपी रोल में, आईएफएसपी प्रोग्राम्स के अंदर उसका क्या रोल होना चाहिए, उसको अच्छे से करें, अच्छे से निभाए अपने रोल को। फिर
फैमिली का ये रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कि वो रेडली कम्युनिकेट करती रहे टीचर्स के साथ, स्कूल प्रोफेशनल्स के साथ कि कैसे क्या हो रहा है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो चाइल्ड है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब टीचर और पेरेंट जो है एक साथ मिलके कोलैबोरेटिवली काम करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो अ, हमारी नेशन का, हमारी सोसाइटी का फ्यूचर है, तो उनको डेवलप करना हमारी कंट्री का एक उद्देश्य है, हमारी गवर्नमेंट का उद्देश्य है, ताकि हम जो है सभी बच्चे जो है डेवलप हो सके और किसी के अंदर भी इकोनॉमिक डिपेंडेंस ना हो किसी के ऊपर भी। तो फैमिली जो है ये सारी बातों को समझे और अपने जो रोल है उसको अच्छे से निभाए, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो सके। तो ये था हमारी फैमिली का रोल इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये हमने 5 सब यूनिट की। पहले में हमने पढ़ा कि व्हाट इज दी फैमिली, फैमिली होती क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी वही फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। फिर हमने पढ़ा अबाउट दी फैमिली के कल्चर का रोल क्या था, कलेक्टिविस्ट था, इंडिविजुअलिस्ट था। देन हमने पढ़ा रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग आईएफएसपी एंड आईईपी। जो ये 2 प्रोग्राम्स हैं इनको फैसिलिटेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में फैमिली का क्या रोल होता है। फिर हमने फैमिली का रोल पढ़ा कि वो लर्निंग कैसे करवा सकती है घर पे, एट होम, स्कूल में एंड इन एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज, और स्कूल की एक्टिविटीज के बाद कैसे वो करा सकती है लर्निंग। देन लास्ट हमने पढ़ा रोल ऑफ फैमिली इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन की इंक्लूसिव एजुकेशन को फैमिली कैसे प्रमोट कर सकती है। तो यही थी हमारी पहली फर्स्ट यूनिट ऑफ द बुक फैमिली एंड कम्युनिटी, रोल ऑफ फैमिली इन चिल्ड्रन एजुकेशन की। फैमिली का क्या रोल होता है, परिवार का क्या भूमिका होती है बच्चे के एजुकेशन के अंदर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।